लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिला परिषद सदस्य हाटकोटी व प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी कौशल मुक्ता ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने 300 से भी अधिक पंचायतों को एक भी रुपया अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में नहीं दिया और सांसद निधि की बंदरबाट की गई है। 15 साल से भाजपा के सांसदों ने शिमला लोकसभा क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया है और सांसद निधि तक का सही तरह से बंटवारा नहीं किया गया है। कौशल मुंगटा ने कहा कि शिमला लोकसभा सीट में 17 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें कि 900 के लगभग पंचायतें हैं और सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप ने 300 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए एक भी रुपए की मदद नहीं की। कोरोना के समय भी सांसद क्षेत्र से नदारद रहे। आपदा के समय भी कोई मदद केंद्र से नहीं दिलाई गई। सेब बागवानों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सांसद में कभी नहीं बोले। सोलन के टमाटर और सिरमौर के लहसुन की खेती करने वाले किसानों की आवाज व उनकी जरूरतों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इलाका जिला शिमला के अंदर आता है कि आप सेब की आवाज उठाते। किसी व्यक्ति ने 5 साल में सुना हो कि माननीय सांसद ने नरेंद्र मोदी जी के सामने संसद के अंदर ये बात बोली हो कि इंपोर्ट ड्यूटी जो आप घटाते जा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं आप? हमारी 6000 करोड़ की आर्थिक इस पर निर्भर है। कभी बात नहीं की सांसद ने। हमारे सोलन का जो है ना टमाटर कितना फेमस है, लोगों की कृषि, लोग जुड़े हैं उससे, लोगों की आर्थिकी जुड़ी है उससे। कभी उन्होंने इस क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। हर दूसरा साल सोलन के अंदर क्या होता है कि टमाटर का जो रेट है पूरे देश के अंदर 2-3 रुपए किलो जाता है, कई बारी रेट नहीं मिलता। तो आपने कभी आपने ये नहीं समझा कि मैं एक छोटी सी यूनिट स्टार्ट कर दूं, हम कोई केंद्र से छोटी सी इकाई ले आए, कोई उद्योग ले आए, ताकि जो हमारा टमाटर वाला बागवान है उसको अगर कभी रेट गिर भी जाए तो कुछ सॉस बना दे, कुछ भी इकाई लग जाती। उसके लिए आपने आवाज उठाई। आप सिरमौर की तरफ चले जाओ, लहसुन की खेती वहां होती है, हमारा अदरक वहां होता है, और भी सेब की खेती वहां कुछ इलाके में करते हैं। उसको लेकर आपने कभी सुना कि हमारे सांसद ने पूरे 5 साल में हमारा गर्व, हमारा सीना चौड़ा करने वाला कोई काम किया हो? कोई काम नहीं किया। मात्र और मात्र भाजपा का अध्यक्ष रहते हुए उसका कर्तव्य उन्होंने निभाया। हालांकि मेरे को तो लगता है उसको भी ठीक से नहीं निभाया होगा, सारे इलेक्शन आ रहे उस टाइम उन्होंने। परंतु जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, एक दिन भी उन्होंने हमारी आवाज को नहीं उठाया। मैं सरेआम सबके सामने ये बात कह रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, कोरोना काल आया, हमारा सांसद हमारे बीच खड़ा दिखा, कहीं पर हमारे सांसद साहब हमको नहीं दिखे। यहां तक कि उन्होंने जो एक मानवता के आधार पर खड़े भी रहते, कहीं पर लोगों के बीच आते, वो भी नहीं किया, छिपे रहे, किसी को दिखे तक नहीं। ये मैं आपको सरेआम बता रहा हूँ, पूरे मीडिया के सामने कह रहा हूँ। आपदा का समय आया, इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, 60-70 साल में पहली बार ऐसी आपदा आई। हम क्या चाहते थे कि हमारा जो संसद गया है, हमारा सांसद यहाँ से जाए, चाहे वो शिमला का जाए, हमारे हिमाचल से और भी राज्यसभा सांसद गए थे, वो हमारी बात वहां रखते, हमारे लिए कुछ लेके आते केंद्र से। SDRF के पैसे के अलावा कुछ नहीं आया। पूरा मीडिया जानता है, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। हमारे सांसद ने मुंह खोला, उन्होंने अपना टिकट न कट जाए इसीलिए अंदर मुंह भी नहीं खोला संसद के अंदर। इस बात का हमको बहुत दुख है, इसीलिए मैं आज लोगों के बीच आया हूं। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो है करने जा रहा हूं, कुछ छूट ना जाए इसीलिए। अब आप समझिए, सेब के ऊपर इतना बड़ा धरना हुआ, भाजपा के कार्यकाल में भी हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में भी। जो सेब के जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है वो बोलता रहता है। आप मुझे बताइए, किसी नई मंडी का यहाँ पर कोई भाजपा 10 साल से है, 15 साल से भाजपा के सांसद है और 10 साल से भाजपा से यहाँ पर है, कोई नई मंडी खुली हो आपने देखी हो किसी ने? या कोई नया सी स्टोर खुला हो, रामलाल ठाकुर जी के समय के खोले हुए सी स्टोर, चाहे परमाणु की बात कर लीजिए, चाहे वीरेंद्र सिंह जी के टाइम का हमारा पराड़ा का हमारा जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात आती है, तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के समय की बनी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया। यही रिज मैदान था, यहीं पर मंच लगा था भाजपा का, यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि 5% जूस जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं पूरे देश के अंदर, उनमें मिलाने का काम करूंगा हिमाचल प्रदेश के बागवानों को, चाहे वो सेब है, चाहे वो संतरा, चाहे वो किन्नू है। कुछ नहीं हुआ। सांसद ने कभी नहीं बोला संसद के अंदर कि भाई करो इसको। इंपोर्ट ड्यूटी वाशिंगटन एयरपोर्ट पर 15 से 20% हो गई आज, है ना, उस पर कुछ नहीं बोला। बोला क्या था कि 150% करने का काम करेंगे, उस पर हमारे सांसद ने कुछ नहीं बोला। ये सारी चीजें हम किससे पूछेंगे? सांसद से पूछेंगे। तो जितनी भी बंदरबाट निधि में हुई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। जितनी भी हमारी आकांक्षा और जो उनसे उम्मीदें थी वो उन्होंने तार की है, उसको भी वो करने में सफल नहीं हुए। तो मेरा प्रश्न सीधा शिमला लोकसभा की जो जनता है उनसे है कि आपको अपने माननीय सांसद को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपको राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं देखना चाहिए। काम करना है यहाँ पर सांसद ने, यहाँ पर मोदी जी ने काम नहीं करना। अगर क्रिकेट की टीम बनेगी तो आप यहाँ से अच्छे खिलाड़ी को भेजेंगे, कोहली को देख करके आप यहाँ से बंदा नहीं भेजेंगे। एक व्यक्ति टीम नहीं जिता सकता, एक व्यक्ति देश नहीं बना सकता, एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। जब पूरी टीम एफिशिएंट होती है, जब पूरी टीम ताकतवर होती है, फिर जाकर के कहीं पर इलाके का विकास होता है। तो शिमला लोकसभा के अंदर इस बार अच्छा आदमी जाए, और चाहे कोई भी जाए, और ऐसे आदमी जिन्होंने हमारी 15 साल से लोकसभा सीट को जो है ना पीछे लाने का काम किया है और हमारा मान घटाने का काम किया है, ऐसे लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और जो चीज
मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बंदर बांट पैसों की, उसके बारे में सवाल होना चाहिए कि 300 पंचायतें, ये तो मैंने बोली है नाम लेकर के, यहाँ पर 100 पंचायतों के नाम मैंने गिना दिया आपको। अगर 200 पंचायतों के नाम और भी किसी को चाहिए होंगे वो भी मैं दे दूंगा। आरटीआई की मेरे पास पूरी कॉपी है, यहाँ पे बाकायदा हमारे जो आरटीआई के जो ऑफिसर होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनका पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगी आपको। पूरी शिमला, सिरमौर और सोलन की ये आरटीआई की पूरी खबर है, पूरी जानकारी है, जिसमें कि बताया गया कि 300 पंचायतों को अंडा दिया है, 0 रुपए, शून्य। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें चली जाएगी। जो हमारा मेन उद्देश्य था वो लोकसभा का, जो हमारा शिमला का जो बंदर बांट हुई है पैसों की, जिला शिमला रेडका जी है जिला परिषद के, और सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और तलोक भलू छपाल में ही है। बढ़िया रैली हुई वहाँ पे, इलेक्शन भी नहीं लड़ना था, कुछ भी नहीं करना था, है ना। उस वक्त जो लगाई थी, तो ये किसी भी नागरिक का अधिकार होता है कि वो अपना जो एमपी है आपका इलाके को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है ना हमारी, उसको लेकर के ये पूरा हुआ है ना, हमें आरटीआई लगाई थी। अभी शुरू तो नहीं किया ना आपने? थोड़ा पीछे करना, क्लियर करना आगे, थोड़ा ठीक है। आगे मुंह पे भी करने वाले पीछे नहीं मार दो। हमारी प्रिंट मीडिया को भी तुमको अलग से है ना, कमेंट कर लेते हैं। और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ही करेंगे हम लोग ना जी। बता देना बस, शुरू करना होगा ना जी। करते स्टार्ट है ना। अच्छा वो रह गए अपने अनिल जी, रह गए अनिल जी, आपके भाई है, थोड़ा सा लगा देगा ये कर